एक पंडित जी के परिवार में ब्रह्म राक्षस ब्रह्मप्रीत बड़ा परेशान करता था। उनके 2 बालक थे, एक मर गया, दूसरा जो छोटा बालक बचा था उसका पैर तोड़वा दिया एक्सीडेंट से। और वो पंडित जी छतरपुर में 3,000-4,000 रुपया की नौकरी करते थे, बेचारे बहुत दीनहीन। समूचे भारत में घूम आए, आंखों से उनके आंसू कभी बंद ही ना हो, मंदिर जावे। और उनकी धर्मपत्नी और वो बालक लेकर के जो है धाम पर हर शनिवार को आवे। पहले शनिवार को दरबार लगता था बागेश्वर धाम पर। प्रणाम करें और अपनी विपदा उन्होंने एक दिन हमको पूरी विस्तार पूर्वक सुनाई। उस वक्त उतनी भीड़ होती नहीं थी धाम पर, बहुत कम भीड़ होती थी। महाराज जी, बड़ा वाला बालक मर गया, ये छोटा बच्चा है इसका भी एक्सीडेंट हो गया। महाराज जी, ये पत्नी है, ये खून की उल्टी फेंकती रोज। और खाना खाने, एक तो महाराज जी नौकरी बहुत सस्ती, 3-4 हजार रुपया की, उधार उठा के गृहस्थी बेचकर जैसे तैसे मंदिरों तक हम ले आते। कभी मेहंदीपुर बालाजी, कभी सालासर बालाजी, कभी बागेश्वर बालाजी, कभी कहीं कहीं गुनिया, कहीं ओझा, कहीं तांत्रिक। महाराज जी, आज तक एक रत्ती भर आराम नहीं लगा। मंदिर से जाते ही ये भोजन करने जैसे ही बैठते हैं तो ये गंदगी तक फेंक देता है अचानक, भोजन में, रसोई में। छोटा सा बालक बेचारा 7 साल का, एक छोटी सी सैंडो काट बनियान फटी हुई पहने था। दूसरा बालक उनका छोटी बनियान, छोटा सा, वो भी मैली मानो महीनों से ना धुली हो। हमको देखकर बड़ी दया लगी। हमने कहा पंडित जी अब हम क्या बताएं, हम तो बालाजी से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके दुख को देखकर हमें रोना आ गया कि अरे राम राम, कितने दीनहीन हैं, ब्राह्मण शरीर है, बताओ तो ये कितना नीच प्रवृत्ति का प्रेत है जो नन्हे से बालक तक, वो जो बेचारा भूखा बालक था। उस दिन गक्कड़ भट्टा बढ़िया हमारे आश्रम पर बने थे बागेश्वर धाम में। बढ़िया हमने उस छोटे वाले बच्चे को पवाया, पूछा बेटा पढ़ते हो? तो बोला गुरुजी हमारी मम्मी ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और नन्हे से बालक के मुख से ये बात सुनकर के हमारा हृदय पसीज गया, हमें बड़ा रोना आया। मारे आवेश के हम, अब वो जैसे ही सामने धर्म पत्नी वो बैठे तो एक को पकड़े एक को छोड़े, सवारी बनावे, एकदम चिल्लावे और ताल ठोक करके एकदम बोले तू क्या कर लेगा मेरा। हम बड़े आश्चर्य में, और हमारे जीवन में इतना खतरनाक प्रेत पहली बार फंसा था। हमने कहा गुरुजी गलत जगह फंस गए अपन, ताल ठोक रहा है एकदम। जब वो शरीर पर आ जाए, शरीर के हाव भाव जे आंखें हो जाएं, और जब वो उनकी धर्म पत्नी के ऊपर जब वो सवार हो गए तो बाल एकदम खोल कर ऐसे एकदम सीना तान कर और चिढ़ाड़ करके बोले कि तू क्या करेगा। तो हमने कहा ये बताओ भाई तुम भगवान से बड़े हो? तो बोला भगवान क्या होते हैं, मैं तो भगवान को भी धोखा देकर मेहंदीपुर से आ गया। हमें बड़ा रोना आया। मारे आवेश के हम नीचे, हमारी झोपड़ी बनी थी महाराज जी, आप कभी मंदिर, महाराज जी तो गए हैं, आप तो पहुंचे हैं एक बार। नीचे झोपड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों के जहां मंदिर है वहां बालाजी विराजमान थे। मारे आवेश के हनुमान जी का नाम लिया, हम चढ़ गए मंदिर। आज या तो आर या पार, आज के बाद या तो यहाँ कभी प्रेत रोगी आएगा नहीं, पहले ही हम मना कर देंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, और अथवा फिर आज इन ब्राह्मण देवता का निपटारा आपको करना पड़ेगा। और हम जैसे ही मंदिर गए, छोटी सी, पहले इतना बड़ा मंदिर तो था नहीं, छोटी सी एक मड़िया में श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह था। हमने प्रणाम किया, नारियल रखा,
और मटका का पानी सामने रखा था, उसी को ऐसे ही डाल लिया कपड़ों के ऊपर से स्नान के लिए, और हाथ में जल लेकर के 7 परिक्रमा लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और जल श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर हमने नारियल रख करके कहा, या तो आज जो है निपटारा करो, या फिर आज के बाद कोई प्रेत रोगी मंदिर नहीं आएगा, हम लट्ठी लेकर के खड़े हो जाएंगे कि यहां भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कोई प्रेत नहीं मिटते, हट जाओ यहां से। लगभग 1-1.5 घंटा महाराज जी ये क्रम चलता रहा। हमारी आंखों के सामने श्री महाराज जी ऐसी लीला हुई। वो दिन है कि आज का दिन है, अपने आप श्री हनुमान जी के आंखों के विग्रह के नीचे से आंसू बहने लगे और उधर उसको पिटाई लगने लगी और वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ दंडवत भरता वहीं सामने आ गया। शरीर हमारा एकदम फूल गया और मारे आवेश के हमने उसके एक जोर से सिर में मारा। आज तक हनुमान जी की ऐसी लीला है कि वो बच्चा भी आज 15-16 साल का हो गया और वो ब्राह्मण देवता एकदम प्रसन्न है। प्रत्यक्ष घटना है महाराज। उस दिन के बाद फिर जो है एक भूत नहीं बचे, आगे के लगे हमारे मारे। वो